आप सबको 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डे मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें अपना एक बहुत अहम जिम्मेदारी अदा करने जा रहे हैं और हम इस मुल्क की आइन साजी का जो अमल है, जो कि मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में हमारा सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। उस सिलसिले में हम अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो किए गए वादे थे, जहां तक जुडिशल रिफॉर्म्स की बात है, हम उनको मुकम्मल करने जा रहे हैं। सियासी तौर पे, ज़ाती तौर पे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं अपनी वालदा की नामुकम्मल मिशन की एक नुक्ता इंशाल्लाह ताला पूरे करना जा रहा हूँ। और इसका जो खुशी की बात है कि इस तंग मुश्किल सियासी सूरत हाल में, सियासी स्पेस में, हम इंशाल्लाह ताला पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के थ्रू, जो कि हमारा ट्रेडिशन रहा है, उस तरीके से ये आइन साजी करने जा रहे हैं। और उस सूरत में जहां इस बिल के कंटेंट पे अब ना कोई एतराज रहा है, ना कोई मुतनाज़ा पॉइंट रह चुका है, ऑपोजिशन और हुकूमत के जो जमाते डायलॉग में इंगेज थे, उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज अग्री कर चुके हैं। और जब उस तरीके से आइन साजी होता है, अब इसके कॉम्प्रोमाइज अपनी जगह, जो जमाते शायद इस पे वोट ना दें आज, अपने अपने सियासी नुक्ते नज़र की वजह से, वो भी इस बिल के कंटेंट पे इंशाल्लाह ताला वोट भले ना भी दे, इस बिल के कंटेंट पे उनका ऐसे एतराज नहीं होना चाहिए, जबकि उन्होंने ऑलरेडी मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इत्तेफाक बना, उसको इंडोर्स कर लिया है। तो ये एक तारीखी दिन है। आज मैंने मौलाना फजल रहमान से फ़ोन पे रब्ता किया, शुक्रिया भी अदा किया कि जिस तरीके से ऑपोजिशन में होते हुए, एक होता है आप हुकूमत में हैं, हुकूमत में होते हुए, ट्रेजरी बेंचेस पे होते हुए समझ में आता है जिस तरीके से मैं मौलाना फजल रहमान साहब JUI ने इस अमेंडमेंट पे काम किया, उस लिहाज से नहीं कि वो किसी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, वो इस लिहाज से नहीं कि उनकी अपनी कोई सियासी फायदा या ना फायदा, वो इस नज़र से कि ये आइन जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अहमियत रखती है, उतना अहमियत वो JUI के लिए। और मैं मौलाना फजल रहमान साहब जितना शुक्रिया अदा कर सकता हूँ वो ना काफ़ी। इंशाल्लाह ताला उनका रोल तारीख याद रखेगा कि जिस तरीके से इस पूरे अमल में हमने ये कंसेंसस पैदा करके, मेहनत करके इस पॉइंट पे पहुंच चुके कि एक इत्तेफाक राय से इंशाल्लाह ताला आइन साजी चल रहा है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने पार्टी के सेनेटर्स को हदायत दिए हैं कि वो पहुँचे और हमारा सेनेट के इजलास में हिस्सा रखें। मैंने भी अभी अपना पार्लिमानी पार्टी मीटिंग का इजलास में जाना है। मैं एक दो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, पैनल वाला मसला बताइए। एक मिनट, मतील जान साहब, इतना जज्बाती है इस इशू पे, आप इसको मौका दे कि मुझे
मैं किसी को ज़ोर और ज़बरदस्ती से मुतमिन नहीं कर सकता, मगर हमें अब ये इस चीज़ को पाकिस्तान की मुआशरे में कबूल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इख्तिलाफ राय हर किसी का हक है। हर किसी को ये हक है कि वो अपने अपने राय रखे। इसका ये नहीं मतलब कि आप एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसका ये नहीं मतलब कि ये कोई ज़ाती दुश्मनी है। हर किसी का हक है कि इख्तिलाफ राय हो। मैं चाहे वो मतीउल जान साहब हो या जो भी हो, मेरा कोशिश होगा कि ज़ाती हमलों के बजाय, ज़ाती किरदार कशी के बजाय, मैं उनका दिमाग, उनका ज़ेन अपना दलाइल से, अपना आर्ग्यूमेंट से कायल करने की कोशिश करूंगा। नहीं किया तो अब इतना आज़ाद मुआशरा होना चाहिए कि उनकी मर्जी मेरी मर्जी, तो उतना आप मौका दे मतीउल जान साहब को कि वो अपना जो एक सवाल करना है तो पूरा और अच्छा अंदाज से करें। सर थैंक यू। सर जो पैनल वाला मसला था वो हल हो गया या 25 अक्टूबर के बाद तक का मामला चला जाएगा? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, नोटिफिकेशन जारी होगा? जहाँ तक आपकी पैनल की पॉइंट है, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक मसला रह चुका है। ये एक कंसेंसस, और आप सीनियरिटी जजेस के मौजूद, जो जजेस या इन हमारा जुडिशल सिस्टम में जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल की सवाल आप कर रहे हैं, और ये जो जिस तरीके से हर अपॉइंटमेंट में एक ऑप्शन दिया जाता है और सीनियरिटी के साथ साथ आप उनकी दूसरे मेरिट के कंपोनेंट्स देखते हैं, वो आप उस सवाल के जवाब से हवाले से पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सीनियरिटी प्रिंसिपल की बात है, ना सिर्फ सियासी जमातों में, जुडिशल रिफॉर्म्स के सिलसिले में सिविल सोसाइटी ने, ना सिर्फ लॉयर के बॉडीज़ में से जो मौजूद लोग, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद ये कहा है कि सीनियरिटी के साथ साथ मेरिट ज़रूरी है। जहाँ तक ये आइनी तरमीम की सवाल है, ये आइन साजी हो जाएगा। जो ये प्रोसेस बनेगा अपॉइंटमेंट्स का, जस्टिस का, चीफ जस्टिस का, वो फॉलो होगा। मेरा हुकूमत से या उस कमेटी में बैठे हुए लोग जैसे वो शक्ल लेते हैं, यही रिक्वेस्ट होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मेरिट पे ऊपर उतर रहा है। और मेरा ज़हन में कोई आप लोगों की एक किस्म की खौफ या जो भी, मुझे किसी एक लम्हा के लिए ये डाउट नहीं रहा कि इंशाल्लाह ताला वो ही होगा जो होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना याद करना चाहूँगा आप सबको कि मीडिया के भी मेरे दोस्त इसमें शामिल थे, कुछ सियासी जमातें भी इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा था कि ये पूरा काम एक शख्स के लिए हो रहा है, और उन्होंने ये बात प्रिज्यूम किया, इंसिस्ट किया, उस बात की बुनियाद पे एक कैंपेन चलाया। और एक शख्स जो इस मुल्क का इस वक्त चीफ जस्टिस है, जिसने मुझे और आसफा बीबी को वो इंसाफ दिया जो इससे पहले कोई जज ने नहीं दी, वो जज जिसने जनरल मुशर्रफ के केस में, गद्दारी केस में वो फैसला दी जो कोई और नहीं कर सकता था, वो जज जिसने हमें फैसलाबाद धरना वाला फैसला दिया, जिससे हमें क्वेटा में उनके बार पे जो हमला हुआ उसके नतीजे में जो कमीशन बना वो दिया, उस पे सवालात उठने शुरू हुए और इंसिस्ट कर रहे थे कि यही चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने का सिलसिला है, जबरदस्ती के रखने वाले की सिलसिला है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब साबित हो चुका है कि ये मकसद नहीं है, और मैं जितना जस्टिस फायज ईसा साहब का जानता हूँ कि अगर हुकूमत का ये ख्याल भी किसी ज़माने में था, उन्होंने ये ख्याल जस्टिस साहब से शेयर नहीं किया होगा।
जैसे ही वो शेयर करते, ये वाहिद शायद चीफ जस्टिस ऐसा है जो खुद इनकार करते कि वो काम उससे नहीं हो पाता। तो मैं इतना मांग रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे थे कि उनको माजरत करना चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल आदमी ने अपना इज्जत के साथ अपना पूरा जिंदगी एक रेपुटेशन बनाया है, आपका इक्का दुक्का केस पे एतराज हो सकता है। फिर अब जबकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैंने ये पॉइंट समझा कि ज़रूरी है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि हम उन दोस्तों से, चाहे वो मीडिया में हो या सियासत में हो, इतना ही मांगे कि इस चीज़ पे माफ़ी मांगे। 3 दिन पहले आपने कहा था कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अकेले रहना चाहते हैं या कंसेंसस में शामिल हो जाते हैं, इशारा पीटीआई की जानिब था। आज आप ये समझते हैं कि जो कंसेंसस आपने डेवलप किया है, पीटीआई इसको अगर वोट नहीं करेगी तो क्या ये पब्लिक लेवल पर ये कंसेंसस बरकरार रहेगा? देखिए, पीटीआई के लिए मैंने भी और मुझसे ज़्यादा मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, इनको हमारा पूरा कोशिश था कि इनको हम सियासी जमात माने और इनसे सियासी जमात के तौर पे इंगेज करें। और 2 महीने से अब मौलाना फजल रहमान साहब वही काम कर रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने, हमने जो कंसेंसस बनाया, उस कंसेंसस में जो पीटीआई ने पब्लिकली अपने एतराज़ात जाहिर किए, आप मुझे बताएं कौन सा एक कंसेंसस रहता है या एक पॉइंट रहता है जिस पे उन्होंने पहले एतराज़ किया और अब शामिल है? नहीं है। उन्होंने खुद मौलाना फजल रहमान साहब के साथ तय किया था कि आज सुबह उनका मुलाकात होना है, उस पे उनका जो इनपुट है इन्होंने देना था। एक्सेट्रा मौलाना साहब और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पीटीआई की तरफ से अब रद्द-ए-अमल आया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अफसोसनाक बात है और मुझे और मौलाना फजल रहमान साहब को एक ऐसा पोजीशन पे डाल चुके हैं कि जबकि इस सियासी माहौल में कि वो माने या ना माने, पीटीआई के कारकुन माने या ना माने, सियासी जमातों के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, मीडिया के लिए, सब के लिए, उनके लिए स्पेस बनाना भी चाहे मुश्किल है। इस सूरत हाल में ये कमेटी बना, इस सिलसिले में इस दौरान एपीसी हुआ, इस आखिरी पॉइंट जो हुआ वो कल का मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और आज का जो मीटिंग डे हुआ, हर फोरम को पीटीआई ने इस्तेमाल नहीं की। आज तक एक अमेंडमेंट, एक तरमीम, एक ऑफिशियल सजेशन इनपुट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द असेंबली नहीं दी। जो उनका सियासी मौका है और उम्मीद है कि आज भी वो मौलाना फजल रहमान साहब से ज़रूर मिलेंगे, एंड मैं इतना उनसे ज़रूर मैं फिर भी ये सब कुछ कह के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उम्मीद रख सकता हूँ कि उनको साथ देना चाहिए, मगर आई वुडंट बी होल्डिंग माय ब्रेथ। पीटीआई साथ हो या ना हो, हमारा कोशिश होगा कि अब जितना हम इंतज़ार कर सकें, अब जल्दबाजी का भी कोई मुझे ताना नहीं दे सकते। जितना हम इंतज़ार और मेहनत कर सकते थे अब कर लिए हैं। आज हर हाल में इंशाल्लाह ताला ये काम पूरा होने जा रहा है। मेरे लिए पहले दिन से एक ही ऑप्शन था कि ये बिल इत्तेफाक राय से मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल के पास होगा और इंशाल्लाह ताला आज वैसा ही होगा।